राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग तो सुनता हूँ परंतु उसे पूर्ण रूप से आचरण में नहीं उतार रहा हूँ महाराज जी। नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना ही आप में सामर्थ्य आएगी। जानकारी तो सबको है, लेकिन अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाना सही माने में जानकारी है। जैसे किसको पता नहीं कि ये पाप कर्म है, लेकिन जानकारी होते हुए भी पाप कर्म हो रहा है। किसको ये पता नहीं है कि सतमार्ग में शांति है, सुख है, भगवान का चिंतन करने से मंगल होता है, लेकिन नहीं हो पा रहा। जानकारी का प्रयोग तभी हो सकता है जब हमें अध्यात्म बल हो। नहीं करना तो नहीं करना, ये करना है तो करना है। इतनी सामर्थ्य आती है नाम जप से। बिना भजन किए खूब प्रवचन कर लियो, खूब प्रवचन सुन लियो, लेकिन आचरणों में परिवर्तन नहीं होगा। आपकी उन्नति हो रही है आध्यात्मिक, ये आचरणों में। आपके आचरण अच्छे हो जाएं, आपका व्यवहार अच्छा हो जाए, आपका चिंतन अच्छा हो जाए, तो आप अच्छे हो गए। तो नाम जप करो। बिना नाम जप करने के सामर्थ्य नहीं आती, नाम जप से सामर्थ्य आती है। जो जितना भजनानंदी होता है उतना ही महान होता है, उतना ही हर विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जो भजन नहीं करता तो बातें बनाने से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल बात करने से काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। रुपया पैसा इकट्ठा हो सकता है, भगत जगत इकट्ठा हो सकता है, लेकिन माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए डट के नाम जप करो। जो नाम गुरु जी ने दिया है हर समय उसे जपते रहो, उसी से आनंद की प्राप्ति होगी। निशांत सागर जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पद पर बैठ के अपने अधिकार का दुरुपयोग ना हो, ये किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है? क्योंकि अपने अधिकार का पता होता है। मास्टर हो तो आपको पता है, डॉक्टर हो तो आपको पता है, जज है तो आपको पता है, वकील है तो अपने अधिकार का पता ना तो पदाधिकारी कैसे? अपने अधिकार का तो कानून का पता है ना, कि मैं जिस पद पर बैठा हूं ये अधर्म है और ये धर्म है, सबको पता होता है। लेकिन अपनी इंद्रियों को काबू ना करने के कारण, अपनी कामनाओं को काबू ना करने के कारण हम अधर्म में उतर जाते हैं। अब घूस दे करके पदाधिकारी बना है, अब वो घूस लेकर के पहले अपना घर भरेगा, तो ये सब अधर्म है, ये सब पाप कर्म है। योग्यता के अनुसार जो हमें पद मिला है, उस पद के कानून के अनुसार यदि हम चले और भगवान का नाम जप करें तो कभी दुरुपयोग हो ही नहीं सकता पद का। पद का दुरुपयोग जब होता है जब हमारी शुरुआत ही गलत होती है। हम अपनी लायकात से नहीं पद को प्राप्त करते, हम घूस से पद को प्राप्त करते हैं, तो फिर घूस की ही तरफ हमारी महान दृष्टि होगी। क्योंकि दोषी मुक्त होने के लिए ही रुपया देगा, निर्दोष के पास इतना पैसा कहां कि आपको दे पावे। तो निर्दोषी फंसेगा और दोषी मुक्त होगा, तभी आपकी अटैची भरेगी और तभी आपकी दुर्गति होगी। तो जो दुरुपयोग होता है पदों का, उसका सदुपयोग करने के लिए सत्शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग, तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और सबको अपने अधिकार का पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं। सबको पता होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो सबको बताते हैं कि अब गलत करने जा रहे हो आप। पर वो रुपए या प्रलोभन, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का प्रलोभन, उसको ये ज्ञान टिकने नहीं देता कि गलत हो रहा है, जो होगा सो होगा, वो गलत कर बैठता है। महाराज जी, अधर्म से आए हुए धन का परिणाम क्या होगा? नाश। खुली शब्द है नाश, खुला शब्द है नाश। परिवार में अशांति, शरीर में रोग, परिणाम में नाश, ये पक्का है। उस अब हम लोग बहुत छोटे जीवन वाले इसलिए देख नहीं पाते हैं पूरा जीवन। धर्म से चलने वाला ही टिकता है, अधर्म से चलने वाले का नाश ही होता है। जिन खोपड़ियों के बल से अहंकार करता था रावण, उन्हीं खोपड़ियों को बंदर लात मार के फुटबॉल की तरह खेलते थे। जब युद्ध क्षेत्र में भगवान ने 20 बार उसकी खोपड़ी काटी, तो ऐसे लात मारते थे बंदर, जिसके चलने मात्र से पृथ्वी कांपती थी। तो अधर्माचरण करने के कारण उसका ये हालत हो, अधर्माचरण का परिणाम नाश। महाराज जी, अभी जो दोनों तीनों प्रश्न हुए उसका सारांश महाराज जी निकला, हम तत्काल परिणाम को ही दे रहे हैं और जो अंततोगत्वा परिणाम है। हाँ, हम परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते, हम तत्काल लाभ की तरफ दृष्टि रखते हैं।
तत्काल लाभ की तरफ दृष्टि हमारी बुद्धि को दूषित कर देती है। बुद्धिमान वही है जो परिणाम को देखे, तत्काल को नहीं। पर महाराज जी लोभ उस समय, उस लोभ को कैसे इसीलिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, जिससे हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रख सके, उसको वो अध्यात्म के द्वारा ही कंट्रोल हो सकती है, सांसारिक बुद्धि के द्वारा नहीं। सांसारिक तो लाभ दिखाई देगा, लेकिन परिणाम नहीं सोच रहा है कि घर में पत्नी को कैंसर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और भी हानियां हो सकती है। नहीं भैया, हम बेईमानी का पैसा नहीं लेंगे। जो परिणाम को सोचता है वो बेईमानी नहीं करेगा, जो तत्काल को सोचता है वो बेईमानी कर बैठेगा। नितिका जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आज के समय में अपनी एक मनोकामना पूर्ण ना होने पर हम भगवान से अपना भरोसा उठा लेते हैं। महाराज जी आज सब्र और दूरदर्शिता कैसे आएगी ऐसे में? मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कामना की पूर्ति का उपाय तो समझिए आप, किसका प्रश्न है? हाँ, कामना की पूर्ति, ऐसे कामना की पूर्ति कैसे हो जाएगी? हम बैठे बैठे कहें हमें भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, मिल जाएगा? हमें कम से कम हमें यही कहना, तो किसी के दरवाजे पे जाके कहे हमें भोजन दे दीजिए, तो 2-4 घर नहीं मिलेगा, एक घर में तो कोई दयालु दे देगा। हम भगवान से मांगते हैं तो क्या समझकर मांगते हैं? ऐसे मिल जाएगा? या तो आपका भजन हो, पाठ हो, तपस्या हो, तो आप मांगो, तो उसके परिणाम से आपको मिलेगा। और या भगवान से प्रेम हो, दोनों नहीं है, दोनों नहीं। भगवान से अपनापन नहीं है, जैसे हम अपने पिता से मांगते हैं, अपने स्वामी से मांगते हैं। भगवान से इतना प्रेम लगाव तो हो कि प्रभु एक पिता जैसा, एक अपना जैसा, कोई लगाव नहीं भगवान से, और आपके पास तपस्या नहीं, तो कामना की पूर्ति कैसे हो जाए? हमें बताओ कैसे हो जाए? फिर तो चराचर जगत भगवान का बच्चा है, सब कामना ही कर रहे हैं, तो सबकी पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन शर्त है, 2 बातों में से एक बात आप में होनी चाहिए, या तो भगवान से पूरा लगाव होना चाहिए और भगवान पर पूर्ण समर्पित होना चाहिए, भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं होना चाहिए, पक्का कामना की पूर्ति हो जाएगी। और या फिर इतना पाठ पूजा होना चाहिए, जब तब पाठ पूजा हो तो कामना करो तो पूर्ति हो जाएगी, ऐसे कामना करो तो फिर ऐसे कैसे पूर्ति हो जाएगी? चराचर जगत कामना ही तो कर रहा है, सबकी पूर्ति हो जाए, ऐसे भगवान नहीं सुनते। देखो भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। कामना पूर्ति करने के लिए भगवान को विवश कब हो जाएगा? जब जैसे बच्चा अपनी माँ से कहता है, अपने पिता से कहता है, तो हम भगवान को अपना माने तो भगवान को तो अपना नहीं मानते, और भजन साधन है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ण हो? हमें बताओ। अब जैसे आप कह रहे हो कि हम 5,000 का भोग लगा देंगे, महाराज जी घूस देते हैं। भगवान के दरबार में घूस नहीं चलती, ये पक्की बात समझो। जिनको ये बात समझ में आती है कि हमने बिहारी जी को एक भोग माना और हमारा काम पूरा हो गया, वो भूल में है। बिहारी जी भोग में आके तुम्हारा काम नहीं पूरा किए, वो काम पूरा होना था इसलिए पूरा हो गया। बिहारी जी घूस ले लेते, राधा वल्लभ जी घूस ले लेते, ये तो उदार है, उदार दानी है, ये लेके नहीं देते, उदार दानी है। बस इतना मान करके आप प्रभु से प्यार तो करो, थोड़ा भजन साधन करो। अब ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति तो कैसे बताए? जैसे दिनों का वहम क्यों करते हैं महाराज जी? सारे दिन भगवान के हैं, तो जैसे मंगलवार को नहीं करना। नहीं, इसमें शास्त्र मर्यादा है, इसमें जो शास्त्र मर्यादा है उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे संध्या के समय मैथुन नहीं करना, भोजन नहीं करना, शयन नहीं करना, उस समय जप करना, भगवान का ध्यान करना, तो शास्त्र जो आज्ञा करता है हम अगर उसका पालन करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। अब जैसे गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, द्वादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना, तो जो शास्त्र मर्यादा बनाई गई, अब उसमें हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। अब रोज सुबह लोग बाल आदि, तो हम कहते हैं केवल बृहस्पतिवार को मत करवाओ
और ना मानो तो गुरुवार का दिन परम पवित्र गुरु के लिए है, उस दिन आप छौर कर्म ना करें, बिल्कुल निषेध है। नहीं, उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होती है। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। देखो, आप सब लोग यहाँ क्या देखने आए हो, हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हो, हम दो बातें आपसे रखते हैं। आप क्या देखने आए हो और आप यहाँ क्यों आए हो। तो आप यहाँ देखने आए हो साधुता, भगवान के भक्त का दर्शन जो शास्त्र के अनुसार चलता है। आप आए हो अध्यात्म को पाने के लिए, आप आए हो सुख शांति के लिए। आए हो कि नहीं? अगर हम धर्म से ना चलते हो तो आप हमारे दर्शन करने आओगे क्या? हम भी तो एक मनुष्य हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं। अगर हमारे अंदर अध्यात्म ना हो तो आप क्या सुनने आए हो? तो आप सोचो, उन्हीं ब्रह्म ऋषियों ने ये मर्यादा रखी। वैसे ही जब हम चलते तो हमारे अंदर तेज, हमारे अंदर शांति, हमारे वचनों का प्रभाव, हमारे दर्शन मात्र से तुम्हें सुख मिलेगा। तो क्या वो आप नहीं बन सकते? आप विचार करो। तो जो शास्त्रों में लिखा है उस पे हम क्यों में नहीं लगाते, उसका हम आचरण करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं, तो हम उनसे क्यों बोलते हैं क्या, दही नहीं खाना? अरे भाई, दही तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों नहीं खाना? क्योंकि तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक ठीक नहीं होते तब तक तुम्हें दही नहीं खाना, ऐसा मना किया जाता है ना। जब तक हमारा ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता तब तक ये सब बातें, और ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर कोई नियम नहीं, फिर वो सबके ऊपर पहुंच जाता है। जब स्वस्थ हो गया तो खूब दही खाओ, क्या परेशानी है। जब आप आत्मा स्वरूप में स्थित हो गए, देह भाव खत्म हो गया, तो बार बने या बना रखा रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो हम अभी देहाभिमानी हैं, देह भाव से चलते हैं। तो हमें शास्त्र के नियमों का पालन करना। जो आज शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो गिरते चले जाते हैं। अब ये शास्त्र आज्ञा करता है, जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही वीर शक्ति फिर उसके ऊपर जाएगी तो उसके दिमाग पे, उसके अंगों पे वो कुप्रभाव पैदा करेगी, वो उसकी हानि पैदा करेगी और उसमें गलत संस्कार पड़ जाएंगे। कौन मानता है? शास्त्र जो आज्ञा करता है अगर उसके अनुसार चलो तो आज सब सुखी हो जाएं। पर शास्त्र की आज्ञा का कहां पालन हो रहा है? बोले प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरुजनों माता पिता के चरण छूने चाहिए। कौन मान रहा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, मातृदेवो भो पितृदेवो भो अतिथि देवो भो। कहां गया? पहले लिखा होता था घरों में बड़े अक्षरों में अतिथि देवो भो, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान, नहीं लिखा होता। तो हमारे जो शास्त्र कहते हैं उस पे हम क्यों लगाने का अधिकार नहीं करते? हम उनका पालन करते हैं। क्यों लगाने का मतलब है संशय करना, और पालन करने का मतलब श्रद्धा करना। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही आनंद को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें लगता है शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया जाए, ना कि उसमें क्यों रखा जाए। बस समझना है, हर भाव को समझना है। शास्त्र मर्यादा है। जैसे देखो, कहते हैं हम सब एक हैं, हम भी कहते हैं सब एक हैं। अब एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा है। अब छोटा वाला बड़े के पैर छूता है ना। अब ये मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है। तो देखो कितना अच्छा लगता है अगर छोटा वाला अकड़ के कर दे कि जिस बाप से तुम पैदा उसी बाप से हम पैदा हैं, क्या कमी है जो हम तुम्हारे पैर छुए। उद्दंडता कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? और जब भैया कह के पैर छूता है तो हाथ। तो ये जो हमारी एक मर्यादा बनी हुई है, जो हमारे शास्त्र आज्ञा बनी हुई है, उसका पालन करने से हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमारी उन्नति होती है। और जब हम शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अशांति होती है, क्लेश होता है और हम अवनति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें लगता है जो शास्त्रों में लिखा है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए।